नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम चैप्टर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स वो कवर कर रहे हैं। ओके, और ये है आपका पार्ट 6। मीन्स हमने पार्ट 5 तक ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जिसमें प्रीवियस एक्सरसाइजेस थे इसी चैप्टर के। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, अदरवाइज आपको आगे के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो कंटेंट क्या था इसमें, हमें मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है, किसका? ग्रुप डाटा का। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइजेज हम लोग को कंप्लीट हो चुके हैं। मीडियन हम लोग का चल रहा था, जिसमें से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 13.1 में मीन के क्वेश्चन थे, 13.2 में मोड प्लस मीन के क्वेश्चन थे, और मीडियन जिसमें आपके 13.3 एक्सरसाइजेस होंगे, उसमें आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करने को कह सकता है, या तो सिर्फ मीडियन फाइंड को करने को कह सकता है। ठीक है, तो चलो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 13.3 के। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा for distribution of ages of 100 policy holder. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. देखो, एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने ये एक डेटा तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसमें 100 पॉलिसी हैं। ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं, और कंडीशन क्या है कि पॉलिसी उन्हीं लोग को दिया जाता है जिसका एज 18 हो या 18 से ऑनवर्ड, 18 से प्लस, 18 प्लस हो या तो 18 हो। ठीक है, और लिमिट क्या है, डेडलाइन क्या है, कहाँ तक होनी चाहिए? 60 ईयर से। ठीक है, तो मतलब 18 से 60 ईयर के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 18 से कम को नहीं दिया जा रहा है ये पॉलिसी, और ना 60 प्लस को दिया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये है आपके पास डाटा, आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है इसका। तो चलो, ये थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। एज इन ईयर्स बिलो 20, बिलो 25। अभी तक ऐसा नहीं था, यहाँ ग्रुप डाटा होना चाहिए था हम लोग का। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? ग्रुप डाटा। तो इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी रहेगी, फिर हम FI XI और सारी चीज़ें करेंगे आगे। तो चलो लिख लेते हैं। पहले जो हमको गिवन है, गिवन क्या है? एज इन ईयर्स। ओके, बिलो 20, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, below 50, below 55, and the last is below 60। ये हो गया। लेट मी चेंज द कलर। ओके, अब नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये आपका क्या है? 2, 6, 24, 45, 78, 89,
92, 98 एंड 100। ठीक है, ये है। अब आपको ये पता चल रहा होगा, हम लोग जब एफ आई निकालते हैं, एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी, सोच रहे हो आगे आप ये सोच रहे हो कि यही होगा एफ आई, बट ऐसा नहीं है। ये एफ आई नहीं है, ये आपका सी एफ दिया हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ। ओके, आप पता कैसे करेंगे कि ये सी एफ है या फ्रीक्वेंसी है? देखो, सी एफ में क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको जो डाटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा 6, 24, 45, 78 असेंडिंग ऑर्डर में ना, बढ़ते हुए क्रम में है। बट एफ आई ऐसा नहीं होता है, एफ आई रैंडम होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब तक आप सवाल करते आए हो, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को भी देखना जरूरी होता है कि वो उसको देख के पता करें कि ये सी एफ दिया हुआ है या एफ दिया हुआ है। सी एफ आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। ठीक है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, ऐसे नीचे जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एफ आई आपका रैंडम रहेगा, जो कि फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे इसको? 2 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि सी एफ दिया है तो हमको एफ निकालना है, एफ देता है तो हम सी एफ निकालते हैं। अब ये मत पूछना है कैसे निकालते हैं, आपको पहले पता गया है, सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं कि एफ आई जब दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो हम सी एफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करके लिखो नीचे, 6 में से 2 गया 4। उसके बाद क्या करेंगे, 24 में से 4 को माइनस करो, नीचे लिखो। देखो एफ आई कैसे निकालते हैं, 2 एज इट इज लिखाएगा 2, उसके बाद 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 2 4। अब 24 माइनस 6 18। ठीक है, 45 माइनस 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21। फिर उसी तरह 78 माइनस 45 करो, 8 माइनस 5 3, 3 7 माइनस 4 इज 3, 33। फिर 89 में से 78 को माइनस करो, 89 में से 78 को माइनस करना है, 1 1 11। फिर 92 माइनस 89 करो तो आ जाएगा 3। फिर 89 माइनस 98 माइनस 92 करो, क्या आ जाएगा 6। फिर 100 माइनस 98 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया, ये है हमारा एफ आई। देखो रैंडम वैल्यू है कि नहीं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ये। 2 4 18, उससे बड़ा 21, फिर सबसे बड़ा 33, फिर डिसेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, तो एफ आई की यही खासियत है कि रैंडम वैल्यू दिया रहेगा, जबकि सी एफ में आप देख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर दिया था। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा वैल्यू, तो आप समझ जाना कि आपको सी एफ दिया, आपको एफ में कन्वर्ट करना है। और जब एफ दिया रहेगा जो कि रैंडम रहेगा वैल्यू, तो उसको हम लोग सी एफ में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही, सी एफ रहेगा तो एफ में कन्वर्ट करना, एफ रहेगा तो सी एफ में कन्वर्ट करना। ठीक, और एक चीज़ और हमको करना है, ये भी हमारा ग्रुप डाटा में नहीं दिया हुआ, तो हमको इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है, क्लास इंटरवल सी आई। ठीक है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। देखो बिलो 20, ठीक है 20 तक, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, उन्हीं को पॉलिसी दी जा रही है जो 18 प्लस हो। ठीक है, 18 से स्टार्ट होना चाहिए उसका एज। ठीक है, 1 से नहीं, यानी कि बच्चा जन्म लिया तभी से उसको पॉलिसी देना स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्ट कब किया जा रहा है, 18 प्लस। ठीक है, तो 18 से 20 तक, उसके बाद 20 टू 25, फिर 25 टू 30, 30 टू 35,
35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ओके, ये हो गया। अब हमको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, जो बची रह गई हैं वो हम लोग पता कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो यहाँ पे मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला लिखो तो MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्या क्या वैल्यू दी है? स्मॉल l क्या होता है? पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। कहाँ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? FI के टेबल देखो, FI में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 33। ठीक है, तो अब इसको फोकस करो। ये हो गया हमारा क्या? F। ये हमारा F की वैल्यू हो गई। अब इसका क्लास इंटरवल ये है, तो स्मॉल l क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। स्मॉल f हो गया हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 33, स्मॉल l हो गया हमारा 35 लोअर क्लास, और स्मॉल n क्या है? दिस वैल्यू। ठीक है, 100 पॉलिसी होल्डर है ना, तो n इक्वल टू 100। ये हो गया h। h क्या होता है? डिफरेंस ऑफ इंटरवल। 40 माइनस 35 कर दो 5, h की वैल्यू 5। और कुछ ऐसा? CF, CF चाहिए हमको। CF, CF क्या होता है? CF क्या होता है? CF है आपका ये है हमारा CF की वैल्यू। देखो कैसे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ठीक ऊपर वाली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है हमारी, इससे ठीक ऊपर वाली CF वाले टेबल में देखना है, तो वही हमारा CF कहलाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई थिंक हमको सब सारी वैल्यू पता है, अब बस वैल्यू को पुट करना है और फाइंड करना है। स्मॉल l की वैल्यू 35 है, प्लस n/2, n/2 क्या हो जाएगा? 50 माइनस CF क्या है? 45, इसको मैं यहाँ लिख दूँ 45 हो गया, अपॉन F। F क्या? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 33। ओके, एंड इनटू H, H मीन्स 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मीडियन की वैल्यू 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33। अब 35 प्लस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 33 डिवाइड करो तो आएगा आपका 0.76। ठीक, अब 35 में 0.76 ऐड करेंगे तो 35.76, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या आ गया? मीडियन। और हमको सिर्फ मीडियन ही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to the nearest millimeter, okay, and the data obtained is represented in the following table। लेंथ जो है मिलीमीटर में है, किसके लेंथ है? लीव्स का, पत्तियों का। एक प्लांट है उसका, और नंबर ऑफ लीव्स 3। 3 ऐसी पत्तियां हैं जिनका लेंथ 118 मिलीमीटर टू 126 मिलीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही आपको डाटा गिवन है। तो अब ये बताइए कि ये CF है या F है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल? मैंने बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होगी जिसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, मतलब पहले छोटी डाटा होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी,
असेंडिंग ऑर्डर में होगा ऐसे, ठीक है। डाटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, 3, 5, 9, 12 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद घट भी तो रहा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो यानी आपको CF नहीं दिया है, ये क्या दिया है, रैंडम वैल्यू है, ठीक है। यही आपका F दिया है, तो F दिया है तो हमको CF इसमें फाइंड करना रहेगा, ठीक। और एक चीज़ और नोटिस करो, देखो यहाँ 26 पे 126 पे ख़त्म हो रहा है, बट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 127 पे, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा नहीं है, हमको इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो हिंट में दिया भी हुआ है, अगर आपको हिंट लगता है कि हिंट से हो जाएगा तो कर लो, वैसे तो मैं बता ही रही हूँ कि क्या करना क्या है। सबसे पहले तो हमको टेबल बनाना है, उसके बाद मैं बताती हूँ एक एक चीज़ कि आप क्या करेंगे, ओके। तो सबसे पहले टेबल बन गया, फिर 2 बॉक्स में हम लोग जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लोग उतार लेते हैं। लेंथ इन मिलीमीटर, ठीक है, mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ FI, नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स LEAVES, ये आपका क्या था, FI था, क्या थी वैल्यू, 3, 5, 9 and then 12 and then 5, 4 and 2, सामने सामने लिखना नहीं तो हो जाएगा गलत। अब देखो CI हमको फाइंड करना है, CI मीन्स क्लास इंटरवल, इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तो हम कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, देखो गैप कितने का है, 26 पे एंड हो रहा है, 27 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का, ठीक है। 1 का हम कर देंगे हाफ, ठीक है, 1 का करेंगे हाफ तो आएगा 0.5, तो इस 0.5 को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 0.5 को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, तो चलो करो, 117.5 टू 126.5 ये आएगा, ठीक। इसी तरह नीचे 126.5 टू 135.5, ठीक। उसी तरह 135.5 टू 144.5 and then 144.5 to 153.5 and 153.5 to 162.5 and 162.5 to 171.5 and then the last is 171.5 to 180.5, ओके, ये हो गया। अब ये कंटिन्यूअस है, देखो एंड जहाँ पे हो रहा है 126.5 पे एंड हो रहा है, तो कंटिन्यू भी वहीं से हो जा रहा है, ठीक है, गैप अब नहीं रहा। तो चलो ये हो गया। अब चूंकि यहाँ FI दिया है तो हमको CF फाइंड करना है कि नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, 3 को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, 3 और 3 में 5 ऐड करो, 3 में 5 ऐड करो और लिख दो यहाँ, 3 में 5 ऐड करके लिखो यहाँ
8। फिर थ्री तो एज इट इज लिखा गया। अब 3 में 5 ऐड करके यहाँ लिखो ऐसे 8। अब 8 में 9 ऐड करो, यहाँ लिख दो 17। ओके, फिर 17 में 12 ऐड करो, फिर लिख दो उसके सामने 29। फिर 29 में 5 ऐड करो 34। फिर 34 में 4 ऐड करो, यहाँ लिख दो 38 होगा। एंड 38 में 2 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, ये डाटा हमको मिल गया है। अब देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, है कि नहीं। 3, 8, 17, 29, 34, 38, 40। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो चलो मीडियन का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हो गया। वैल्यूज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू, कहाँ F 12। ठीक है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी रही F। ये हो गया। अब F12 है, लिख लो। उसके बाद क्लास इंटरवल किसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें। तो स्मॉल एल क्या होगा, लोअर लिमिट की वैल्यू स्मॉल एल इज इक्वल टू 144.5। ये हो गया। एंड देन H डिफरेंस कितने का है, इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, 9 का। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेना आप। n क्या है, स्मॉल n इज इक्वल टू, ये CF के सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो आती है वो आपकी होती है स्मॉल n। स्मॉल n 40 है। उसके बाद CF क्या निकालते हैं, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ठीक ऊपर वाला, बट F में नहीं, CF में। ये ठीक है, F के ऊपर वाला बट F में नहीं CF में। ये हमारा क्या है, CF is equal to 17। अब put the value and get the answer। स्मॉल l कितना है, स्मॉल l की वैल्यू 144.5 एंड देन प्लस n/2 कितना हो जाएगा 20 माइनस CF कितना है 17 अपॉन F कितना है 12, H कितना है 9। 144.5 प्लस 20 माइनस 17 क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन 12। तो कैंसिल करो 4 टाइम्स में, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 टाइम्स में जाएगा। तो 144.5 प्लस 2.25 इन दोनों को ऐड अप करो। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 146.75। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। ये मीडियन आ गया हमारा, और हमको इसमें सिर्फ मीडियन ही फाइंड करना था। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। 5 ही था ना, नहीं 4 था, 4 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये लाइफ टाइम दी हुई है इन आवर्स, आवर्स में दी गई है आपकी लाइफ टाइम किसकी, नियॉन लैम्प्स की।
नंबर ऑफ लैम्प्स 14 ऐसे लैम्प्स हैं जिनकी लाइफ टाइम आवर्स में 1500 टू 2000 आवर्स है। 56 ऐसे लैम्प हैं जिनकी लाइफ टाइम 2000 से लेके 2500 है। ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो हमको क्या करना है, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। ये जो हमको दिया हुआ है डाटा, उसके आधार पे हमको मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम अभी तक फाइंड करते आए हैं वैसे हम फाइंड करेंगे मीडियन के लिए। मीडियन के लिए हमको 3 कॉलम बनाने होते हैं एक टेबल में, तो हम बना लिए हैं। अब इसके बाद जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे हम, लाइफ टाइम in hours, okay, and number of lamps 1500 to 2000 to 2500 to 3000 to 3500 to 4000 to 4500 and the last is 4500 to 5000, okay, and number of lamps कितने हैं, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, ओके। एंड अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। रुको मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F n इंटू H। ठीक है, CF फुल फॉर्म ऑफ CF इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान। 15 को एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, 14 को एज इट इज 14 लिखते हैं। उसके बाद 14 में 56 ऐड करो और यहाँ लिखो। 14 में 56 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 5, 1, 6 एंड 7, 70। ठीक, अब 70 में 60 को ऐड करके यहाँ लिखना है 130, राइट, एंड 130 में 86 को ऐड करो और लिखो यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 216 एंड 216 में 74 ऐड करेंगे हम, ऐड करना है, एंड देन आ जाएगा हमारा 290। अब 290 में 62 ऐड करो तो आ जाएगा 352 एंड 352 में ऐड करेंगे 48 तो आ जाएगा हमारा 400। ओके, ये आ गई वैल्यू, टेबल हो गया कंप्लीट हमारा। अब फॉर्मूले को देखिए, इसमें हमको स्मॉल एल चाहिए। पहले स्मॉल एल क्या होता है, स्मॉल एल सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम। मीडियन के केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ लैम्प्स में फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये आपकी FI की वैल्यू है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट, सबसे हायर वैल्यू कौन सी, हाईएस्ट वैल्यू 86। क्या इससे भी बड़ी कोई वैल्यू है, नहीं, तो ये हो जाती है हमारी F। ठीक है, स्मॉल f क्या हो गई 86। अब 86 जिस इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक है, इसी इंटरवल का लोअर लिमिट होता है स्मॉल एल, यू हो जाता है अपर लिमिट, बट फॉर्मूले में हमको सिर्फ लोअर लिमिट पुट करना है, तो स्मॉल एल क्या हो जाएगा 3000, ओके, एंड एफ की वैल्यू हो गई, एंड देन वन टू CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसके ठीक ऊपर, बट F में नहीं, CF में, इसके ठीक ऊपर यहाँ देखो 130 दिखा,
86 के ऊपर हमको 60 नहीं देखना है, 60 तो फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में ही देखना पड़ेगा। एफ से ऊपर वाली वैल्यू 130, ये क्या हो गया 130। और क्या निकालना है हमें, स्मॉल एन। स्मॉल एन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में जो टोटल सम आता है आपका, स्मॉल एन क्या होता है, सम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 400 एंड और कुछ रह गया स्मॉल एच। स्मॉल क्या है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 3000 और 3500, माइनस कर दो 3500 में से 3000 तो हो जाएगा आपका 500। अब बस सारी वैल्यू हमको पता चल गई, वैल्यू को पुट करना है, आंसर लाना है। तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल एल, यानी 3000 एंड प्लस n अपॉन 2 विच इज 200 माइनस सी एफ है 130 अपॉन स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है 86 इंटू एच। एच क्या है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा हमारा, 70 इंटू 500 अपॉन 86, फिर 3000, इसको सॉल्व करो, 7 5 ज़ार 35, कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 ज़ीरोज़ एंड अपॉन 86। 3000 प्लस 86 से डिवाइड करेंगे हम 35,000 में, तो हमें आएगा 406.97। ओके, अब ऐड कर दो 3406.97, ये आ गया हमारा मीडियन। ठीक है, यही हमसे फाइंड करने को कह रहा था, मीडियन फाइंड करने को कह रहा था और हमने मीडियन फाइंड कर दिया है।